हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्य ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये है सीटेट से रिलेटेड वीडियो जो हमारा जिसमें हम बताएँगे सीटेट की वेबसाइट पर आकर हम सीधे लाइव आ गए हैं और यहाँ पर क्या बताया गया है। सीटेट के पब्लिक नोटिस में एक नोटिस आ गया है जिसमें पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज से रिलेटेड ये नोटिस है जो हमारा सीटेट 2022-2023 का भी एग्ज़ाम आप देकर आए हैं, उसमें उसकी आंसर की आ गई है। आप अपना जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, उसमें आंसर की से आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, क्या आया हुआ है। देखिए ये जो नोटिस है 14 तारीख को आया है। अब देखते हैं ये इंग्लिश में है और इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 16वीं केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में दिनांक 1 मिनट 28 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की गई थी। सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर कुंजियाँ वेबसाइट पर ctet.nic.in पर अपलोड कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किया गया था। प्रश्न वेबसाइट पर उनके लॉगिन में उपलब्ध हैं। तो जो आपका लॉगिन है उसमें आपकी जो आंसर शीट है वो उपलब्ध है। जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं है वे निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपनी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है। यदि किसी उत्तर कुंजी से आप स्पष्ट नहीं मतलब संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए उनके आंसर के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, उन्हें सबमिट की चैलेंज लिंक पर क्लिक करोगे। देन जिस प्रश्न को चुनौती देना चाहते हो उसे ड्रॉप डाउन से चुनना होगा। सेलेक्ट फॉर चैलेंज लिंक पर क्लिक करेंगे तो उत्तर विकल्प आप सही समझते हैं उसे चुनेंगे, जो आपको लगता है इसका उत्तर ये होना चाहिए। ठीक है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर विकल्प को सही समझते हैं तो इसे भी इच्छित उत्तर विकल्प को चुनेंगे आप। ठीक है। यदि अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर विकल्प चुन लिया है तो क्लिक टू अपडेट योर आंसर। बाई चांस अगर आपसे गलत उत्तर चुन लिया है तो उसको ठीक कर सकते हो। यदि अभ्यर्थी और अधिक उत्तर कुंजी को चुनौती देना चाहते हो तो इस प्रक्रिया का अनुसरण करना है आपको। अब देखिए, उत्तर कुंजियों की चुनौती केवल ऑनलाइन उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 14/2/2023 से 17/2/2023 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी। मतलब मान लीजिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, किसी अन्य माध्यम तथा ईमेल या डाक या व्यक्तिगत माध्यम से प्रस्तुत चुनौतियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। अब ये बात यहाँ पे समझ लीजिए कि चुनौती प्रस्तुत करने के लिए प्रति प्रश्न रुपए जो होगा वो ₹1000 का भुगतान आपको करना होगा। तो आप ये जान लीजिए। देखिए और वो 17 तारीख के 12 बजे तक ही करना होगा। और हाँ, ये इसको यहाँ से ही समझ लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में कुछ कमी लगती है, ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रति प्रश्न आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है 5 प्रश्नों में कुछ गड़बड़ है, मतलब उनके उत्तर में आपको लगता है ये नहीं उत्तर होना चाहिए, तो आपको ₹5000 पे करने पड़ेंगे। और हाँ, आपको बता दें, जैसे कि अगर आपके जो आपत्तियाँ हैं, वो सही बैठती हैं, तो आपको वो शुल्क वापस हो जाएगा। जैसे 5 में से 4 क्वेश्चन की आपत्ति ठीक बैठती है, तो ₹4000 आपके वापस हो जाएँगे। अगर पाँचों के पाँचों क्वेश्चन या 1-2 जो भी हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, इस तरीके से आपके पैसे वापस हो जाएँगे। और हाँ, अगर वो उनको नहीं समझ आता या वो उसको गलत मानते हैं, तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो ये है इसका प्रोसीजर जो होता है। देखिए, जिन चुनौतियों के सापेक्ष शुल्क प्राप्त होगा, केवल वही चुनौतियाँ संबंधित विषय के विशेषज्ञों द्वारा जाँची जाएँगी। यदि उत्तर कुंजी की चुनौती स्वीकार की जाती है, अर्थात विषय विशेषज्ञों द्वारा त्रुटि पाई जाती है, तो नीतिगत निर्णय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और शुल्क की वापसी की जाएगी। और चुनौतियों पर विषय विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा और आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 17 तारीख तक का टाइम है। तो ये था हमारा जो सी-टेट की आंसर की आ गई है। हाँ, आप बताइए आपके कितने मार्क्स बनते हैं आंसर की को मिलाने पे? और हाँ, आपको तो पासिंग मार्क तो पता ही होगा। और आप एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपके 1-2 नंबर ऊपर-नीचे बैठते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी ऑफ़िशियल आंसर की है जो कि अभी आई है। फिर इसके बाद कुछ इसमें संशोधन ज़रूर होगा, जिसमें आपके अगर 1-2 नंबर कम होंगे तो वो ज़रूर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइज़ेशन भी होने का जो भी होगा, तो हो सकता
सकता है, अगर 1-2 नंबर कम भी बैठ रहे हों आपके, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये कोई लास्ट चांस नहीं होता है और जब तक फाइनल परिणाम ना आ जाए, तब तक हार नहीं माननी चाहिए या फिर जीत भी नहीं माननी चाहिए, जब तक जीत का आपका परिणाम घोषित नहीं हो जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी के 1-2 मार्क्स कम है और अभी जब तक आंसर की पूरी तरीके से नहीं आती, पूरा रिज़ल्ट नहीं आ जाता, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बिल्कुल अपने आप को ऐसा नहीं है अपनी पढ़ाई में कुछ कमी करनी है, पढ़ते रहना है, सब कुछ आपको करके आना है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो भी इससे जानकारी हमें प्राप्त होगी, हम आपको बताते रहेंगे या कुछ भी हमें लगेगा कि आपको बताना चाहिए, तो हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।